Hello everyone and welcome back to Wisdom Mentors. I hope you all are doing well. So last time हमने एक वैकेंसी की बात की थी that was from हाई कोर्ट ऑफ पटना. आज इस वैकेंसी की जो हम बात कर रहे हैं वो है REC पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड के द्वारा. सो बेसिकली ये जो वैकेंसी है आज की ये मोस्टली इंजीनियर्स के लिए ही रहने वाली है, बट ऐसी पोजीशन बहुत कम निकलती हैं. सो मेक श्योर एनीवन यू नो इज फ्रॉम द सिमिलर बैकग्राउंड या फिर वो एलिजिबल है, सो मेक श्योर यू शेयर इट विद देम बिकॉज ऐसी वैकेंसीज बार बार नहीं आती है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. मल्टीपल वैकेंसीज हैं डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में इंजीनियरिंग फील्ड के लिए. सो जैसे कि सबसे पहली पोजीशन है वो है सीनियर एग्जीक्यूटिव टेक्निकल डिपार्टमेंट इन द रेन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट. तो इसमें हमारी एक वैकेंसी है और इसकी क्वालिफिकेशन है कि अगर आपने बीटेक या बैचलर्स इन इंजीनियरिंग किया फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स में या कम्युनिकेशन में, मैकेनिकल में या सिविल में, और आपके 60% एंड अबव मार्क्स रहे हैं तो फिर आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल है. साथ ही आपको मिनिमम 13 ईयर्स का एक्सपीरियंस इसमें होना चाहिए और आपकी एज होनी चाहिए 50 ईयर्स की. इसके साथ ही इन्होंने डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस भी बताया हुआ है कि बेसिकली आपको एक्सपीरियंस RE प्रोजेक्ट्स में, यूटिलिटी स्केल्स में और टैरिफ डिटर्मिनेशन लाइसनिंग विद वेरियस स्टेक होल्डर्स, तो ये सब आपका रिलेटेड एक्सपीरियंस होना चाहिए. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पोजीशन, ये है डिप्यूटी एग्जीक्यूटिव टेक्निकल स्मार्ट मीटरिंग में. इसमें हमारी टोटल 2 वैकेंसीज हैं और इसमें भी आपका बीटेक है इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, मैकेनिकल में, IT, कंप्यूटर साइंस, किसी भी इनमें से फील्ड में है और 60% एंड अबव आपके मार्क्स रहे हैं. और मिनिमम इसमें हमें जो चाहिए वो 6 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए और एज हमारी 40 के आसपास 40 ईयर्स की होनी चाहिए. इसमें जो वैकेंसीज हैं वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है कि 2 वैकेंसीज हमारी अनरिजर्व कैटेगरीज के लिए है, एक हमारी ST कैटेगरी के लिए और एक EWS कैटेगरी के लिए. साथ ही जो इसमें प्रिफर्ड एक्सपीरियंस बोला गया है वो है पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में, और बाकी डिटेल्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं. जो डिटेल PDF रहेगा वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा. सो मेक श्योर यू गो थ्रू द डिटेल्स वेरी वेल बिफोर अप्लाइंग. Now moving on to the next vacancy that is for deputy executive technical distribution expert में होना चाहिए. इसमें जो आपकी बीटेक होती है वो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इससे रिलेटेड फील्ड में ही चाहिए. जैसे उसमें सिविल भी चल रहा था बट इसमें सिविल नहीं है मेंशन. और साथ ही आपको 6 ईयर्स का इसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए, एज वही है 40. और जो डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस है जिस फील्ड में आपको होना चाहिए वो भी यहाँ पे पूरा मेंशन्ड है. नेक्स्ट जो पोजीशन है वो है डिप्यूटी एग्जीक्यूटिव IT/MIS IT एक्सपर्ट. सो ये भी बेसिकली कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड ही रहने वाला है. तो अगर आपकी बीटेक कंप्यूटर साइंस में है, IT में है एंड यू हैव 60% एंड अबव मार्क्स, सो यू कैन अप्लाई फॉर इट. और इसमें 6 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए आपको. और इसमें भी जो डिटेल्ड रिक्वायरमेंट्स एक्सपीरियंस की किस सेक्टर में होना चाहिए, कौन सा डोमेन में होना चाहिए, वो सब इसमें मेंशन्ड है. उसके बाद है डिप्यूटी एग्जीक्यूटिव इन दी HR. इसमें आपको MBA चाहिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया होगा आपने इन द रिलेटेड फील्ड. और जैसे कि पर्सनल मैनेजमेंट है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस है, ह्यूमन रिसोर्स है और 60% एंड अबव आपके मार्क्स रहे हैं, सो यू कैन अप्लाई. और इसमें भी आपको मिनिमम 6 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए. और रिलेटेड जो एक्सपीरियंस है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में, एम्प्लॉय एंगेजमेंट में, परफॉर्मेंस अप्रेजल्स में, वो सब आपका यहाँ पे मैंशन है. जो नेक्स्ट हमारी वैकेंसी है वो है डिप्यूटी एग्जीक्यूटिव फाइनेंस एंड अकाउंट्स में. इसमें बेसिकली CA, ICWA या फिर CMA, इन सब के आपके पास सर्टिफिकेशंस हैं या फिर आपने MBA किया हुआ है फाइनेंस में तो आप इसके लिए एलिजिबल है. इसमें भी मिनिमम रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस हमारे पास 6 ईयर्स का है और साथ ही डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है रिलेटेड एक्सपीरियंस का. उसके बाद जो हमारी लास्ट वैकेंसी है आज की वो है डिप्यूटी एग्जीक्यूटिव इन लॉ. सो बेसिकली इसमें आपके पास LLB होना चाहिए 3 ईयर्स के लिए और 5 ईयर्स का अगर आपके पास है तो इंटीग्रेटेड होना चाहिए जिसमें आपकी इक्विवेलेंट मतलब CGPA जो वो उसमें रिक्वायर्ड है जो हमारे पास. और इसमें भी आपको 6 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए. और रिलेटेड जो आपका एक्सपीरियंस है जैसे कि सिविल में, क्रिमिनल कोर्ट्स में, एब्रिएशन प्रोसीडिंग्स में, बैंक्स में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, ये सब इसमें डिटेल में मेंशन्ड है. यू कैन गो थ्रू इट. अब बात कर लेते हैं बाकी डिटेल्स की. जैसे जो हमारी एक पोजीशन थी वो है सीनियर एग्जीक्यूटिव के लिए, उसमें 13 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए. तो वहाँ पे हमारा मंथली कंसोलिडेटेड जो पे रहने वाला है वो 1,35,000 का रहने वाला है.
और बाकी जितनी भी पोजीशन है, क्योंकि सब डिप्यूटी एग्जीक्यूटिव डिजिग्नेशन की होने वाली है, जहाँ पे 6 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए, वहाँ पे हमारी कंसोलिडेटेड पे 85,000 का रहने वाला है। उसके साथ ही अगर आप रिजर्व कैटेगरीज को बिलोंग करते हैं, जैसे ST SC के लिए यहाँ पे 5 इयर्स का एक्सटेंशन है एज में, और OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 इयर्स का एक्सटेंशन यहाँ पे गिवन है। तो ये भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा, डिपेंडिंग कि आप कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करते, कौन सी कैटेगरी को आप बिलोंग करते हैं। उसके साथ ही इसमें जो स्टेजेस रहने वाले हैं फॉर द सिलेक्शन के, वो हम एक बार देख लेते हैं। बेसिकली आपको एक ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, इनका पोर्टल है, उस पर पोर्टल की लिंक, एप्लीकेशन लिंक, ये PDF डिटेल एडवर्टीजमेंट, ये सब आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, यू कैन डायरेक्टली एक्सेस इट फ्रॉम देयर। और उसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने फोटोग्राफ्स, वो सब अपलोड करना है। दे विल गो थ्रू अ स्क्रीनिंग, और अगर आपका फॉर्म सेलेक्ट हो जाता है, सो दे विल कॉल यू फॉर फेस टू फेस इंटरव्यू। सो ये बेसिक साइज का प्रोसीजर है। यहाँ पे 3 इनकी हेल्प लाइन्स गिवन है ईमेल के लिए। अगर आपको कोई भी क्वेरी आ रही है ऑनलाइन फॉर्म को फिल करने में, तो आप यहाँ पे इनको एक्सेस कर सकते हैं। ये तीनों ही ईमेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन्ड है। और इम्पॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करें, तो लास्ट डेट इसकी बहुत क्लोज है, दैट इज़ 26 जून। तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है। द मोमेंट यू सी द वीडियो, यू अप्लाई फॉर इट। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी है, मेक श्योर दैट यू डोंट मिस इट। प्रोसीजर भी बहुत सिंपल है, जस्ट एन एप्लीकेशन फॉर्म एंड दे विल कॉल यू फॉर फेस टू फेस इंटरव्यू इफ यू गेट selected. So I hope you I hope this video is useful for you, and happy applying. I will see you in the next video. Thank you so much for watching.